हर हर महादेव, हर हर शंभू जैसे भक्तों, आप सभी जानते हैं प्रदीप मिश्रा जी को, जो शिव पुराण कथा करते हैं। शिव पुराण कथा के माध्यम से जाने जाते हैं और इनकी कथाएं बहुत चर्चाओं में है। गुरुदेव बहुत चर्चाओं में नंबर 1 पे चल रहे हैं और इनको सुनना, इनकी कथा सुनना हर कोई पसंद कर रहा है। जहाँ भी इनकी कथा होती है वहाँ भक्तों का इतना सैलाब बढ़ जाता है। जैसे कि 3-4 पंडालों की व्यवस्था की जाती है, फिर भी 3-4 पंडाल भर जाते हैं पब्लिक के और बच्चों कुछ भक्त अपने बाहर बैठकर कथा सुनते हैं। चाहे बरसात हो चाहे बारिश हो, यानी कि बारिश हो या धूप हो, तो प्रभु की कृपा है इतनी कि भक्तों की रुचि देख रहे हैं कि कथा सुनने के लिए जहाँ स्थान मिलता है वहीं बैठ के कथा सुनने लग जाते हैं। कोई किसी को जगह जहाँ पेड़ों पे भी चढ़ जाते हैं, छतों पे भी चढ़ जाते हैं, पंडाल के ग्रैंड पे भी चढ़ जाते हैं। जहाँ जैसे बागेश्वर धाम सरकार की कथा में होता है वैसे ही प्रदीप मिश्रा जी की कथा में हो रहा है। अंतर सिर्फ इतना है, ये जो पर्चों के ढेर लगा हुआ दिख रहा है आपको गुरुदेव के आगे, ये पर्चे स्वयं प्रदीप मिश्रा जी ने नहीं बनाए, ये भक्तों ने खुद बनाकर प्रदीप मिश्रा जी तक पहुँचाए हैं। जो कहते हैं एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। सावन का महाउत्सव, महादेव का सावन का उत्सव चल रहा है। सभी भक्त मेहनत से कांवड़ ला रहे हैं, महादेव जी को जल अर्पित कर रहे हैं। महादेव की कथा पे, उनकी पे विश्वास जो भक्त सभी करते हैं परमपिता परमात्मा पर, अपनी अपनी समस्याएं कथा में लेके आते हैं और कथा पंडाल से अपने समस्याओं का हल लेके जाते हैं। प्रदीप मिश्रा जी कथा के माध्यम से कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जो हर कोई प्राणी जीवन में आजकल दुखी है। कोई कर्जे से डूबा हुआ है, तो कोई अपने संतान की वजह से दुखी है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास बरकत नहीं है, किसी के पास सुख शांति गृहस्थी में नहीं है। हर कोई ना कोई अपनी अपनी मजबूरी से लेकर कुछ ना कोई परेशान है। कथा के माध्यम से प्रदीप मिश्रा जी ऐसे व्रत बता देते हैं, ऐसे उपाय बता देते हैं जो भक्त महादेव पे विश्वास कर गुरुदेव की वाणी पर विश्वास कर अपने कार्य करते हैं। कहते हैं कर्म करें फल की चिंता ना करें, तो महादेव की कृपा के पात्र बन जाते हैं भक्त और अपने दुखों से छुटकारा पा लेते हैं। जैसे प्रदीप मिश्रा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, सफ़ेद धोती, पीला कुर्ता, मस्तक पे चंदन, हाथ में वॉच है और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में भी रुद्राक्ष की माला है और तुलसा जी हैं। देख रहे हैं जो बहुत ही मीठी वाणी है। भीड़ काफ़ी है कथा में और भक्तों का सैलाब इस प्रकार है कि बॉडीगार्ड चारों तरफ लगे हुए हैं, पुलिस की टीम चारों तरफ लगी हुई है, LED सब तरफ लगी हुई है ताकि भक्तों को जो बाहर बैठे हैं पंडाल से, उन सब भक्तों तक कथा का रसपान पहुंच सके। इतनी तेज़ धूप में, गर्मी में बाहर भक्त बैठे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, फिर भी भक्त कथा में कितनी रुचि रखते हैं आप देख रहे होंगे। करोड़ों परिवार आस्था चैनल से भी सुनता है, घर बैठे जो कथा तक नहीं पहुंच पाती वो अपने टीवी के माध्यम से अपने घर में ही सुनते हैं आस्था चैनल से। आपको जिसकी भी गुरुदेव कहते हैं, परमात्मा की कृपा से हमें गुरुदेव प्राप्त होते हैं और गुरुदेव का अगर गुरुदेव ज्ञान नहीं देंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि ज्ञान से ही हमें प्रेम होता है, प्रेम से ही हमें परमात्मा मिलता है और सबसे बड़ा ऊंचा दर्जा है माँ का और प्रेम का। प्रेम के आगे भगवान झुक जाते हैं, माँ के आगे झुकते हैं। इसी प्रेम से मीराबाई ने भी पाया था, प्रहलाद जी ने पाया था, सुदामा जी ने, और यहाँ तक कि हनुमान जी की भक्ति, राधा रानी का प्रेम, इन सबसे ऊंचा प्रेम का दर्जा है। और भगवान जो कि माँ के आगे झुकते हैं, सबसे ऊंचा माँ का दर्जा है। कहते हैं जन्म के दाता मात पिता है, आप करम के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग विधाता है, आप ही भाग विधाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम
चरणों में। जैसे कि जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, लेकिन कर्म के पालन पोषण करने वाले गुरु होते हैं। गुरु ही हमें भगवान की शरणागत तक पहुंचाते हैं। गुरु का धर्म ही यही है कि हे प्रभु के मार्ग पे चलाना, परमात्मा से मिला देना। यहाँ तक कि जिस सच्चे गुरु जिसकी वाणी से हमारे हृदय में भक्ति जाग जाए, जिसकी वाणी से हमें ठाकुर की भक्ति प्राप्त हो जाए, उनकी सेवा प्राप्त हो जाए और हमारा सही मार्गदर्शन हो जाए, यानी कि कर्म हमें कैसा करना है, जीवन कैसा जीना है, हमें मानव तन क्यों मिला है, सब गुरु की कृपा होती है। गुरु की वाणी से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है और परमात्मा की कृपा से हमें गुरु प्राप्त होते हैं। तो अपने गुरु मंत्र ले रखा है आप भक्तों ने, तो गुरु मंत्र का जाप करें। प्रदीप मिश्रा जी की कथा भी सुन सकते हैं आप टीवी से माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। यहाँ तक कि हर समस्याओं को समाधान मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। और भोले बाबा के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। भोले बाबा को क्या प्रसन्न है, किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं, क्या चीज़ उनको प्रिय है, क्या शिवलिंग जी पर अर्पित करना चाहिए, क्या नहीं, कौन से पावरफुल मंत्र हैं, किस श्लोक से, किस पद से वो प्रसन्न होते हैं, हर चीज़ के बारे में वर्णन करते हैं प्रदीप मिश्रा जी, जो शिव भगवान के परम भक्त हैं प्रदीप मिश्रा जी। और इनके बहुत ही जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे बहुत प्यारा सा महादेव का मंदिर है, जो भक्त वहाँ पे 24 घंटे भीड़ रहती है और हज़ारों भक्तों का सैलाब बड़ा रहता है वहाँ पे और बहुत ही आनंद आता है। बहुत ही हमारे कोई भी कार्य हो हमारे सनातन धर्म का या श्रीमद् भागवत कथा जहाँ भी हो, हमें वहाँ पे एक आनंद ही प्राप्त होता है। तो अगर महादेव को आप मानते हो, प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हो, प्रदीप मिश्रा जी को मानते हो, तो प्यारे प्यारे कमेंट करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगली वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। जब तक हर हर महादेव। जय श्री राम, जय गुरुदेव की।